आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इतना बड़ा हो सकता है कि उसको अपनी खुद की इच्छाओं को नकार कर पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करना पड़े? क्या आप जानते हैं, एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया और उसका नाम था यिर्मयाह। यह कहानी एक रहस्यमय भविष्यवक्ता की है जिसे परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए भेजा था और जिसने न केवल अपने समय की समस्याओं का समाधान बताया बल्कि भविष्य के संकटों के बारे में भी चेतावनी दी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे भविष्यवक्ता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी जीवन यात्रा रहस्यों, संघर्षों और अद्भुत घटनाओं से भरी हुई थी। एक ऐसी कहानी जो आपको न केवल सोचने पर मजबूर कर देगी बल्कि आपके जीवन में भी कुछ बदलाव लाने की प्रेरणा देंगी। यिर्मयाह का जीवन एक विशाल मिशन था जो उसके खुद के लिए नहीं था बल्कि पूरी मानवता के लिए जीने की प्रेरणा देता है। तो चलिए हम इस महान भविष्यवक्ता की रहस्यमय यात्रा की ओर कदम बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे उसने न केवल अपने समय को बदला बल्कि हमारे समय तक भी अपना प्रभाव छोड़ा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट और सपोर्ट हमें परमेश्वर के वचन को दूर तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यिर्मयाह की कहानी का आरंभ बहुत ही विशेष है। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जिसे अनाथ और अभागा समझा जाता था। उसकी माँ एक साधारण महिला थी और पिता एक याजक था। लेकिन यिर्मयाह का जीवन साधारण नहीं था। जब वह केवल एक युवा था तब परमेश्वर ने उसे अपनी योजना का भाग बनने के लिए चुना। एक दिन जब यिर्मयाह अपने घर के पास एक मैदान में चल रहा था, उसे परमेश्वर का बुलावा सुनाई दिया। एक आवाज ने उससे कहा, यिर्मयाह, तू मेरे लिए चुना गया है और तू मेरे इस संसार के समस्त लोगों को मेरे शब्दों से सजा और आशीर्वाद देने के लिए जाएगा। यिर्मयाह ने यह शब्द सुना और समझ गया कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, उसे एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा गया था और अब उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। यह स्थिति यिर्मयाह के लिए आसान नहीं थी। उसे डर था, वह संकोच करता था क्योंकि वह एक युवा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए सक्षम नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उसे यह आश्वासन दिया कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी सहायता करूंगा। तब यिर्मयाह को यह एहसास हुआ कि यह केवल उसकी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति से संभव होगा। यिर्मयाह को इस महान कार्य के लिए तैयार होने का कोई आसान रास्ता नहीं मिला। उसे अपने ही लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा। लोग उसे झूठा, पागल और भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति मानते थे। यिर्मयाह को बार बार यह चेतावनी दी गई कि वह अपने संदेशों को रोक दे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने पूरी ताकत और विश्वास से कहा, मैं परमेश्वर का संदेश दे रहा हूँ और मुझे इस पर पूरा विश्वास है। लेकिन यिर्मयाह का संदेश हमेशा नकारात्मक नहीं था। उसके पास एक बहुत गहरी और सशक्त चेतावनी थी। वह जानता था कि यदि लोग अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो एक दिन उनका पतन अवश्य होगा। यिर्मयाह ने न केवल यह भविष्यवाणी की कि बुरी घटनाएं होंगी बल्कि उसने उन बुरे दिनों से बचने के उपाय भी बताए। उसने लोगों को अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने की अपील की ताकि वह परमेश्वर के मार्ग पर चल सके। लेकिन अधिकांश लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करते गए और अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाए। यिर्मयाह की यात्रा आसान नहीं थी। उसे अकेले ही अपने कार्यों का सामना करना पड़ा। वह कभी कभी एकांत में बैठकर यह सोचता था कि उसका यह कार्य सफल होगा। लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे और उसका विरोध भी बढ़ने लगा था। एक समय ऐसा आया, उसे घेरने और मारने तक की धमकियां मिली। यिर्मयाह ने अपनी परेशानियों का सामना परमेश्वर पर विश्वास रखकर किया। वह जानता था कि उसे अकेले ही इस कार्य को नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसके साथ थे। उसने सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा और अपने दिल में हमेशा यह माना कि उसका संदेश एक दिन लोगों तक पहुंचेगा। यिर्मयाह की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी बल्कि यह संघर्षों, आस्थाओं और विश्वासों की परीक्षा थी। वह अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना करता था लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि सत्य हमेशा सामने आता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। यिर्मयाह ने न केवल अपने समय के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की। उसने बताया कि कैसे लोग अपने पापों के कारण विनाश के कगार पर पहुंचेंगे, लेकिन साथ ही उसने यह भी भविष्यवाणी की परमेश्वर अपने लोगों को वापस ले आएगा और एक दिन यह भूमि फिर से परमेश्वर के आदर्शों पर आधारित होगी। यिर्मयाह ने यह भी कहा कि जब लोग अपने रास्ते पर विश्वास और सुधार लाएंगे तो परमेश्वर उनका उद्धार करेंगे।
उसने यिर्मयाह 29 के वचन 11 में लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या योजना बनाता हूँ, यह शांति और समृद्धि की योजना है, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा प्राप्त हो। इस प्रकार यिर्मयाह का जीवन एक अद्भुत यात्रा रही, जिसमें उसने केवल भविष्यवाणियां ही नहीं की, बल्कि उसने लोगों को जीवन के सत्य और सुधार की ओर मार्गदर्शन किया। उसका संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यिर्मयाह की यात्रा केवल भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं थी, यह संघर्षों, विरोधों और मानसिक दबाव से भी घिरी हुई थी। जब यिर्मयाह ने अपनी भविष्यवाणियां दी तो न केवल जनता ने बल्कि शासकों ने भी उसका विरोध किया। उसके संदेशों ने राजा और प्रमुख व्यक्तियों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया और वे उन पर विश्वास करने की बजाय उन्हें बंदी बनाने या मारने की कोशिश करने लगे। यिर्मयाह का सामना उन नकारात्मक और निराशाजनक परिस्थितियों से था जब लोग उसकी बातों को मजाक के रूप में लेते थे, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। एक बार एक ऐसी घटना आई जब यिर्मयाह ने परमेश्वर के आदेश से यरूशलेम के बारे में एक नकारात्मक भविष्यवाणी की। उसे इस भविष्यवाणी को लोगों के सामने लाने का आदेश था, जो राजा के लिए खतरे की घंटी बन गई थी। तब राजा ने यिर्मयाह को पकड़ा और उसे जेल में डाल दिया, लेकिन यिर्मयाह ने हार मानने की बजाय अपने संदेश को और दृढ़ता से लोगों तक पहुंचाया। एक दिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, तुम्हें यरूशलेम में रहने वाले लोगों को बार बार चेतावनी देने का कार्य दिया गया है, ताकि वह अपने रास्ते बदल सके। तब यिर्मयाह ने इसे अपने कर्तव्य के रूप में लिया और कभी भी उस आस्था और विश्वास को नहीं छोड़ा जो उसे परमेश्वर ने दिया था। यिर्मयाह का एक और दिलचस्प साथी था, जिसका नाम था बरूच। वह यिर्मयाह का सचिव था और उसका विश्वास पात्र था। बरूच यिर्मयाह की कई भविष्यवाणियों को लिखता था और उसे लोगों तक पहुंचाता था। एक बार जब यिर्मयाह को कैद कर लिया गया, तब बरूच को यिर्मयाह के संदेश को लिखने और प्रचारित करने का कार्य सौंपा गया। एक खास दिन जब बरूच ने यिर्मयाह की भविष्यवाणी को राजा के पास पढ़ने के लिए भेजा, तो राजा ने उसे पढ़ा और उसे आग में जलाकर नष्ट कर दिया। यह घटना यिर्मयाह और बरूच के लिए एक और परीक्षा थी, लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को यह आश्वासन दिया कि उनकी भविष्यवाणियां तब भी पूरी होगी, चाहे लोगों का उन पर विश्वास न हो। यिर्मयाह के जीवन में सबसे बड़ा पहलू था उसका विश्वास और उम्मीद। जब दुनिया उसके संदेशों को नकार रही थी, तब भी यिर्मयाह को यकीन था कि एक दिन लोग समझेंगे और वे सत्य को स्वीकार करेंगे। यिर्मयाह 31 के वचन 31 से 34 में परमेश्वर ने कहा है, मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से एक नई वाचा बनाऊंगा, जो पुरानी वाचा से भिन्न होगी, और मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरी प्रजा होगी। यिर्मयाह ने यह देखा कि भविष्य में परमेश्वर का वचन सब लोगों तक पहुंचेगा और उनके दिलों में परमेश्वर की आत्मा बस जाएगी। यह उस समय के लिए एक रहस्यमयी आशा का प्रतीक था और पुनरुद्धार का संकेत था। यिर्मयाह की कहानी का अंत बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प था। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद जब यिर्मयाह ने लोगों को चेतावनी दी और परमेश्वर के संदेश को फैलाया, तब उसे यरूशलेम से बाहर निकाला गया और मिस्र के रास्ते पर भेजा गया, लेकिन उसके संदेश का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। यिर्मयाह की भविष्यवाणियां सही साबित हुई। बेबीलोनियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, जैसा कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी। फिर भी यिर्मयाह का यह संदेश आज भी जीवित है और दुनिया भर में लोग उसके भविष्यवाणियों और जीवन से प्रेरणा लेते हैं। यिर्मयाह ने जो कुछ भी किया वह परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। उसकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने कभी भी अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उसकी कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं, तो हमें किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारे साथ है। यिर्मयाह की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला है विश्वास और आस्था। यिर्मयाह ने यह सिद्ध किया कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमारे रास्ते में आ सकती है, परंतु हम उन्हें पार कर सकते हैं। दूसरा, सच्चाई की बलिदान। यिर्मयाह ने सच्चाई का प्रचार किया, भले ही उसके लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। तीसरा, सहानुभूति और धैर्य। यिर्मयाह ने उन लोगों के लिए दिल में सहानुभूति रखी जो उसकी बातों को नहीं समझते थे। उसने धैर्य से काम लिया और कभी हार नहीं मानी। और चौथा, परमेश्वर की योजना पर विश्वास। यिर्मयाह ने यह सिखाया कि परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। जब लोग नहीं मानते, तब भी परमेश्वर का काम चलता रहता है। पांचवा, मूल्य और उद्देश्य। यिर्मयाह ने यह दिखाया कि
जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है और उसे अपने उद्देश्य को पहचानने और पूरा करने का साहस रखना चाहिए। यिर्मयाह की कहानी हमें न केवल एक भविष्यवक्ता के जीवन की दास्तां सुनाती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में विश्वास, सच्चाई और परमेश्वर की योजना के बारे में भी गहरी समझ देती है। यिर्मयाह का जीवन एक उदाहरण है कि कठिनाइयाँ, विरोध और संकट केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन परमेश्वर का सत्य और मार्गदर्शन सदा शाश्वत रहता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में यिर्मयाह की तरह विश्वास और साहस लाने के लिए? क्या आप अपने जीवन में सच्चाई की तलाश करेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो? यिर्मयाह की कहानी से प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन सकते हैं। आपका विश्वास ही वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकता है। यिर्मयाह की तरह आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के संदेश को स्वीकार सकते हैं और उसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में यिर्मयाह की तरह विश्वास और दृढ़ता अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने उद्देश्य को पहचान कर दुनिया में बदलाव लाने की प्रेरणा पाते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि परमेश्वर का यह संदेश हर दिल तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बाइबल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक विश्वास बनाए रखें, सच्चाई की राह पर चले और अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से रोशन करें। जय मसीह की।